राधे राधे फ्रेंड्स। हर हर महादेव। शिव महापुराण के अनुसार जो व्यक्ति पूरे सावन महादेव को 108 चीज समर्पित करता है उसके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। कुछ लोगों को संशय रहता है कि हम महादेव को कौन सी 108 चीज चढ़ा सकते हैं। तो आप कोई भी अनाज, कोई भी फल, कोई भी फूल, बेल पत्र, कोई भी मेवा, कुछ भी महादेव को 108 समर्पित कर सकते हैं। कुछ लोगों के मन में संशय रहता है, क्या हम जो एक चीज़ 108 समर्पित करें, हर बार वही 108 चीज़ समर्पित करें? तो ऐसा नहीं है। आपके पास जो भी उपलब्ध हो जाए वो आप 108 महादेव को चढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर आप 108 गेहूँ चढ़ा सकते हैं, 108 चावल के दाने चढ़ा सकते हैं, 108 आप मूंग साबित मूंग चढ़ा सकते हैं, 108 आप बाजरा चढ़ा सकते हैं, 108 आप जौ चढ़ा सकते हैं, 108 आप बादाम चढ़ा सकते हैं, 108 आप काजू चढ़ा सकते हैं, 108 आप छुआरे चढ़ा सकते हैं, 108 आप किशमिश चढ़ा सकते हैं, 108 आप मखाना चढ़ा सकते हैं, 108 मिश्री चढ़ा सकते हैं, 108 आप लौंग चढ़ा सकते हैं, 108 आप काली मिर्च चढ़ा सकते हैं, 108 आप फूल चढ़ा सकते हैं, 108 आप बेल पत्र चढ़ा सकते हैं, 108 आप कोई भी फल चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास जो भी उपलब्ध हो जाए वो आप 108 महादेव को समर्पित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपने एक चीज़ 108 बार चढ़ा दी आपको वही चीज़ हर बार 108 चढ़ानी है। कुछ लोगों का कहना है कि क्या हम पूरे सावन 108 वस्तुएं समर्पित करें? तो अगर आप चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप 108 चीज़ प्रतिदिन महादेव को समर्पित करें। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप केवल सावन के सोमवार को 108 चीज़ें महादेव को समर्पित करें। इससे महादेव बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि क्या हम घर पर महादेव को 108 चीज़ समर्पित कर सकते हैं? तो हाँ, अगर आप अपने घर पर शिवलिंग रखे हैं तो आप 108 चीज़ अपने घर पर ही महादेव को समर्पित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोमवार के सोमवार सिर्फ 108 चीज़ समर्पित कर रहे हैं तो फिर आपको मंदिर जाकर ही करना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर पर ही महादेव को 108 चीज़ समर्पित करें और अगली सुबह उसे उठाकर किसी भी नीम के पेड़ के नीचे या फिर बेलपत्र के पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें। ऐसा करने से महादेव बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप प्रतिदिन 1 लोटा जल महादेव को समर्पित करें। इससे भी महादेव बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि क्या हमें मंदिर जाना ज़रूरी है? तो अगर आप जा सकते हैं तो प्रतिदिन नंगे पैर मंदिर जाएं। अगर नहीं जा सकते हैं तो आप सिर्फ सावन के सोमवार को जाएं। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप घर ही पर रहकर महादेव का पूजन करें, स्मरण करें। इससे भी महादेव बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अलग अलग चीज़ों को चढ़ाने का अलग अलग विधान है। जैसे कि अगर आपका चंद्र ग्रह खराब है तो आप साबुत चावल महादेव को समर्पित करें। अगर आपका मंगल ग्रह खराब है तो आप छुआरे महादेव को समर्पित करें। अगर आपका बुध खराब है तो आप साबुत मूंग महादेव को समर्पित करें। अगर आपका बृहस्पति ग्रह खराब है तो आप महादेव को केला समर्पित करें या फिर आप चने की दाल समर्पित कर सकते हैं, हल्दी समर्पित कर सकते हैं। अगर आपका शुक्र ग्रह खराब है तो आपको मिश्री समर्पित करनी चाहिए। अगर आपका शनि खराब है तो आप लौंग समर्पित कर सकते हैं, काली मिर्च समर्पित कर सकते हैं, काले तिल समर्पित कर सकते हैं, साबुत उर्द समर्पित कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको महादेव को कोई भी चीज़ खंडित नहीं चढ़ानी है। आप जो भी महादेव को चढ़ा रहे हैं वो पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि महादेव संपूर्ण हैं, इसलिए वह कोई भी खंडित चीज़ स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग चीज़ों से अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप जब भी मंदिर जाएं तो मंदिर जाने के बाद आपको मंदिर की साफ सफाई अवश्य करनी चाहिए। अगर आप शिवालय की सीढ़ियाँ भी साफ कर देते हैं तो कहते हैं इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। महादेव आपको जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देते हैं। तो जो व्यक्ति भी महादेव के मंदिर की साफ सफाई करता है
उसे जीवन में कभी भी किसी चीज़ का कष्ट नहीं होता है। जब भी आप महादेव के मंदिर जाएं तो सावन में अक्सर सभी लोग ढेर ढेर सारी बेलपत्र और धतूरा वगैरह चढ़ाते हैं। इससे महादेव की शिवलिंग पूरी ही बंद हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, आप जब भी महादेव की मंदिर जाएं तो शिवलिंग को साफ करके ही जल चढ़ाएं। इससे महादेव बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से इस सावन आप महादेव की पूजा अर्चना करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ एक लोटा जल ही महादेव को समर्पित करते हैं तो भी महादेव बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। कहते हैं कि महादेव से ज़्यादा भोला कोई भी नहीं है। अगर आप उनकी थोड़ी भी सेवा करते हैं तो वह आपके जीवन को बहुत ही ज़्यादा सुखमय बना देते हैं। तो इस सावन पूरी श्रद्धा और पूरी आस्था से भगवान शिव की पूजा अर्चना करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।